हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविशा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जो यूपीएससी यूपी पीसीएस की मेंस की आंसर राइटिंग कर रहे थे, उस सीरीज़ को हमने इस टाइम पे ब्रेक दिया है। अभी हम क्या कर रहे हैं, 20,000 क्वेश्चन के माध्यम से आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें हमने एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और बायो, इंडियन ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट 5 सब्जेक्ट को हमने कंप्लीट कर दिया है। जिसने नहीं देखा है, हमारी प्लेलिस्ट में जाके आप सारी वीडियो को 3 से 4 बार देखेंगे तो आपको सारे जो है फैक्ट्स रिवाइज हो जाएंगे अच्छे से। अभी हम क्या कर रहे हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट करा रहे हैं, जिसका जो 6 चैप्टर है, ये चैप्टर नंबर 7 है, जिसमें जो है जो टॉपिक है वो क्या है, भूकंप। भूकंप की तीव्रता का मापन होता है किसके द्वारा, रिएक्टर पैमाने के द्वारा होता है। भूकंप की तीव्रता का मापन रिएक्टर पैमाने के द्वारा किया जाता है। इसका आविष्कार चार्ल्स एफ रिएक्टर ने किया था। यह एक लघु गुणक पैमाना है जिसकी कोई न्यूनतम या अधिकतम सीमा नहीं होती है। रिएक्टर पैमाने पर अभी भी 8.9 गहनता तक के भूकंप आ चुके हैं। लघु गुणक पैमाना होने के कारण प्रत्येक भूकंप तरंग के आयाम में वृद्धि उसकी क्षमता में 10 गुना वृद्धि प्रदर्शित करता है। अर्थात रिएक्टर पैमाने पर 4 गहनता के भूकंप द्वारा पृथ्वी में कंपन 3 गहनता वाले भूकंप से 10 गुना अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, जो कि आपका पूछा गया है यूपी पीसीएस मेंस 2017 में। निम्नलिखित में से किस यंत्र का भूकंप तरंगों के मापन के लिए प्रयोग किया जाता है, तो किसका यूज़ किया जाता है, सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ का प्रयोग भूकंप तरंगों के मापन हेतु किया जाता है। सिस्मोग्राफ एक ग्राफ आउटपुट होता है। सिस्मोग्राफ भूकंप की घटना या समय रिकॉर्ड करने हेतु एक उपकरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी की सतह का वह भाग जिस पर भूकंप तरंगों को सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया गया था कहलाता है, क्या कहलाता है, अधिकेंद्र कहलाता है। पृथ्वी की सतह का वह भाग जिस पर भूकंपीय तरंगों को सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया गया था एपीसेंटर कहलाता है। भूकंप भूपृष्ठ पर होने वाला आकस्मिक कंपन है जो भूगर्भ में चट्टानों के लचीलेपन समस्थिति के कारण होने वाले समायोजन का परिणाम है। जिस प्रकार से भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होती हैं उसे भूकंप मूल कहते हैं। जहां सबसे पहले भूकंपीय लहरों का अनुभव किया जाता है उसे भूकंप अधिकेंद्र कहा जाता है। उल्लेखनीय है कि भूकंप आने के पहले वायुमंडल में रेडॉन गैसों की मात्रा सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट क्या है, कथन है कि प्रशांत मेखला सुनामी का अति संवेदनशील क्षेत्र है। कारण है कि यह मेखला विवर्तकीय दृष्टि से अति सक्रिय क्षेत्र है, विश्व के प्रमुख भूकंप का स्रोत है। तो कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। परिप्रशांत मेखला सुनामी का अति संवेदनशील क्षेत्र है क्योंकि यह मेखला विवर्तकीय दृष्टि से अति सक्रिय क्षेत्र है, अतः और विश्व के प्रमुख भूकंपों का स्रोत है, अतः दोनों विकल्प सही हैं। और कथन कारण की व्याख्या करता है। सुनामी जापानी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है तट पर आती समुद्री लहरें। ये वस्तुतः बहुत लंबी कम कंपन वाली समुद्री लहरें हैं जो मुख्यतः अतः समुद्री कंपनों के द्वारा उत्पन्न होती हैं। समुद्री लहरों के साथ जल की संपूर्ण गहराई तक जाती हैं, इसलिए ये अत्यधिक प्रलयकारी होती हैं। सुनामी लहरों की दृष्टि से प्रशांत महासागर सबसे खतरनाक स्थिति में है। नेक्स्ट हम देखेंगे चैप्टर 8 अफवाह तंत्र, नदियों के किनारे स्थित नगर। निम्नलिखित में से एशिया के बारे में सबसे पहले देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शहर यांगसी चांगजियांग नदी पर स्थित है। यांगसी चांगजियांग या यांगसी नदी विश्व की तीसरी और एशिया की सबसे लंबी नदी है। पूरी तरह से देश के भीतर बहने वाली सबसे लंबी नदी है, जो शिकांग के पहाड़ी क्षेत्र से निकलकर दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा की ओर लगभग 6276 किलोमीटर की यात्रा कर पूर्वी चीन सागर में गिरती है। नेक्स्ट क्या है, पाकिस्तान में सिंधु नदी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से होकर बहती है, तो यह सुलेमान और किरथर पर्वत श्रेणियों के पूर्व से। सिंध नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट तिब्बत से निकलकर पश्चिम की ओर बहती हुई भारत में लद्दाख में प्रवेश करती है, जहाँ जो है गार्ज का निर्माण करती है। सिंध नदी बलूचिस्तान तथा गिलगिट से बहते हुए पाकिस्तान में सुलेमान किरथर पर्वत श्रेणियों के पूर्व से बहती हुई कराची से पूर्व की ओर अरब सागर में मिल जाती है। सिंध नदी की सहायक नदियाँ हैं जास्कर, नुब्रा, श्योक,
हुंजा, सतलज नदी। ये आपके सारे फैक्ट्स आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है जो कि आपका पूछा गया है यूपी पीसीएस 2021 के एग्जाम में, मेकोंग नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मेकोंग का उद्गम तिब्बत के पठार से होता है। दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे बड़ी नदी मेकोंग नदी है, जिसे दक्षिण पूर्व एशिया का डेन्यूब एवं दक्षिण पूर्व एशिया की गंगा भी कहते हैं। मेकोंग नदी का उद्गम तिब्बत के पठार से होता है। यहाँ से आगे बढ़कर यह म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, लाओस एवं कंबोडिया, लाओस के मध्य सीमा बनाती है। इसकी सहायक नदी मीनाम के साथ मीनाम मेकोंग डेल्टा वियतनाम में हो ची सिंह सिटी के निकट दक्षिणी चीन सागर में है। नेक्स्ट क्या है? फरात फरात नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फरात दक्षिण पश्चिम एशिया की सबसे लंबी नदी है। फरात यूफ्रेट्स फरात दक्षिण पश्चिम एशिया की सबसे लंबी नदी है। तुर्की अर्मेनियाई उच्च भूमि से उत्पन्न होकर सीरिया व इराक में बहती है। यह सत अल अरब नामक स्थान पर टिग्रिस जल्दा नदी से मिलती है, फारस की खाड़ी में विलीन हो जाती है। नेक्स्ट क्या है? सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। नदी दी गई है, उसकी अवस्थिति। माम्बे माम्बे रामो इंडोनेशिया में, कारून स्थित है ईरान में, मेघना है बांग्लादेश में, महावेली गंगा श्रीलंका में। फिर से एक बार देखेंगे। माम्बे रामो स्थित है इंडोनेशिया में, कारून है ईरान में, मेघना है बांग्लादेश में और महावेली गंगा है श्रीलंका में। नेक्स्ट क्या है? बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को निम्नलिखित में से किस नाम से जानते हैं? पद्मा के नाम से। गंगा नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है। गंगा वास्तव में अलकनंदा व भागीरथी का सम्मिलित नाम है। हरिद्वार के बाद गंगा नदी मैदानी भागों में प्रवेश करती है। नेक्स्ट हम देखेंगे एशिया की निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण को प्रवाहित होती है? तो कौन सी है? साल्वीन। एशिया की साल्वीन नदी कहाँ दक्षिण को प्रवाहित होती है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। इसके अंतर्गत नदियों का नाम दिया गया है, मुहाने पर जलाशय का नाम दिया गया है। ओरिनिको अंध महासागर और नाइजर गिनी की खाड़ी, वोल्गा कैस्पियन सागर, आमूर प्रशांत महासागर। और ओरिनिको अंध महासागर, नाइजर है गिनी की खाड़ी, ओल्गा है कैस्पियन सागर, आमूर है प्रशांत महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। होंगहो चीन, लीना रूस, मेकोंग लाओस एवं कंबोडिया, डार्लिंग ऑस्ट्रेलिया। फिर से देखेंगे। होंगहो है चीन, लीना है रूस, मेकोंग है लाओस और कंबोडिया, डार्लिंग क्या है? ऑस्ट्रेलिया है। नेक्स्ट है होंगहो नदी गिरती है किसमें? चिहिल की खाड़ी में। होंगहो नदी क्यूनलुन पर्वत से निकलकर चिहिल की खाड़ी में, जिसे पीस सागर भी कहते हैं, में गिरती है। होंगहो नदी चीन के शोक होंगहो नदी को क्या किस रूप में जाना जाता है? चीन का शोक। और बिहार की शोक क्या है? कोशी है। निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक दजला फरात के संगम पर स्थित है? तो कौन सा स्थित है? बसरा। बसरा दजला और फरात नदियों के संगम पर स्थित है। दजला एवं फरात बीच के भूभाग को मेसोपोटामिया कहा जाता है। इराक की राजधानी बगदाद है, जो दजला नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा नगर है। करबला, अबादान अन्य प्रमुख शहर हैं। फिर सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। नदी दी गई, उससे संबंधित शहर है इरावती, यांगून, रेड रिवर है हनोई, मीनम नदी है बैंकॉक और मेकोंग नदी है लाओस वियंतियाने। वह देश जो आर्य अफवाह का उदाहरण प्रस्तुत करता है कौन सा है? श्रीलंका। आर्य अफवाह का उदाहरण श्रीलंका प्रस्तुत करता है। इस प्रकार के अफवाह तंत्र को अब केंद्रीय अफवाह भी कहा जाता है। इसमें नदियां एक स्थान से निकलकर चारों दिशाओं में प्रवाहित होती हैं। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। नदी दी गई है, उससे संबंधित देश दिया गया है। पोटोमैक यूएसए, नील सूडान, टिग्रिस इराक, टेम्स इंग्लैंड। पोटोमैक यूएसए, नील सूडान, टिग्रिस इराक, टेम्स इंग्लैंड। नेक्स्ट क्या है? यूरोप को हम देखेंगे। यूरोप में राइन नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसके संदर्भ में राइन नदी उत्तरी जर्मनी की औद्योगिक गतिविधियों के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग है। रॉटरडम का बंदरगाह राइन नदी के मुहाने पर स्थित है। तो ये दोनों ही फैक्ट आपके सही हैं। ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है यूपी पीसीएस आरओ
2021 के पेपर में पूछा गया है और 2009 में पूछा गया है। यूरोप में राइन नदी उत्तरी जर्मनी की औद्योगिक गतिविधियों के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग है। रॉटरडैम बंदरगाह राइन नदी के मुहाने पर स्थित है। राइन नदी स्विट्जरलैंड में आल्प्स पर्वत से निकलकर जर्मनी व नीदरलैंड में बहती हुई उत्तर सागर में मिलती है। यह यूरोप की सबसे व्यस्त अंतःस्थलीय जलमार्ग नदी है। यह व्यापार का सबसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग है। अब ये क्वेश्चन देख लीजिए, आपका 2009 में पूछा गया, उसके बाद में कब रिपीट हुआ, 2021 में रिपीट हुआ। ऐसे ही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अगर आप सारे फैक्ट्स को याद करेंगे तो आपका जो है पेपर बहुत ही आसान होने वाला है। और क्या है कि आपका जो डायरेक्ट अगर क्वेश्चन नहीं रिपीट होते हैं तो ये जो बॉक्स दिया हुआ है, बॉक्स से क्वेश्चन बन जाता है। तब लगता है क्या है कि पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो चूँकि फैक्ट की अगर आपको क्लियरिटी रहेगी तो आपको जो है क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। नदी और जो है शहर दिए गए हैं। नदी और किस शहर में स्थित है वो देखेंगे। सत अल अरब कहाँ पे स्थित है, बसरा, दजला, फरात अभी हमने देखा था। इसके बाद में परांगवे, एशियन, नाइजर, नियामी, डेन्यूब, वियना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शहर डेन्यूब नदी के तट पर स्थित नहीं है। तो इसको हम देखेंगे कौन कौन से स्थित हैं। डेन्यूब नदी यूरोप की 5 राजधानियों बुखारेस्ट, बेलग्रेड, बुडापेस्ट, वियना और ब्राटिस्लावा से होकर गुजरती है। डेन्यूब नदी ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलकर पूर्व में बहती हुई काला सागर में गिरती है। यूरोप के 10 देश जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, हंगरी, क्रोएशिया, सर्बिया, बुल्गारिया, रोमानिया, यूक्रेन, मोल्डोवा में प्रवाहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से बहती है। तो कौन सी, राइन नदी। राइन नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। जब दो समानांतर भ्रंशों का मध्यवर्ती भाग नीचे धंस जाता है तो उसे द्रोणी या भ्रंश घाटी कहते हैं। संसार की सबसे लंबी रिफ्ट जॉर्डन नदी की घाटी लाल सागर की बेसिन स्थित है। नेक्स्ट हम देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। नगर है और नदी है। लंदन, टेम्स, एंटवर्प, सेल्ट, रॉटरडम, राइन, हैम्बर्ग, एल्ब। नेक्स्ट क्या है, वोल्गा नदी गिरती है किसमें, कैस्पियन सागर में। वोल्गा नदी कहाँ गिरती है, कैस्पियन सागर में। रूस में बहने वाली वोल्गा नदी का उद्गम वल्दाई पठार रूस से हुआ है। यह नदी कैस्पियन सागर में गिरती है। भारत में नर्मदा और ताप्ती नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं। ये भी फैक्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। एल्ब जर्मनी में है। लिम्पोपो दक्षिण अफ्रीका, लॉयर फ्रांस, पराना अर्जेंटीना। फिर से देखेंगे, एल्ब है जर्मनी, लिम्पोपो दक्षिण अफ्रीका, लॉयर फ्रांस और पराना अर्जेंटीना। नेक्स्ट क्या है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। नगर है और नदियां हैं। खार्तूम, नील। जायरे कहाँ है, ब्रिजाविले, राइन, रॉटरडम, सीन, पेरिस। फिर से देखेंगे, नील नदी, खार्तूम, जायरे, ब्रिजाविले, राइन, रॉटरडम, सीन, पेरिस। नेक्स्ट क्या है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। नगर है और नदियाँ दी गई हैं। यारा नदी, मेलबर्न, सीन, पेरिस, सुमिदा, टोक्यो, पर्ल, हांगकांग। यारा, मेलबर्न, सीन, पेरिस, सुमिदा, टोक्यो, पर्ल, हांगकांग। नेक्स्ट क्या है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। बेलग्रेड, डेन्यूब नदी, लिस्बन, टंगस, वारसा, विस्चुला, वाशिंगटन, पोटोमैक। फिर से देखेंगे, बेलग्रेड, डेन्यूब, लिस्बन, टंगस, वारसा, विस्चुला और वाशिंगटन, पोटोमैक। नेक्स्ट क्या है, शहर और नदी दी गई है। प्राग, एल्ब नदी, कोलोन, राइन नदी, लिंच, डेन्यूब नदी, लियोन, रोन नदी। प्राग, एल्ब नदी, कोलोन, राइन नदी, लिंच, डेन्यूब नदी, लियोन, रोन नदी। नेक्स्ट हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है। नगर और नदी के किनारे अवस्थिति। राइन नदी बान नगर किनारे है। नील नदी काहिरा, हडसन नदी न्यूयॉर्क, डेन्यूब है वियना। राइन नदी है बान, नील है काहिरा, हडसन नदी न्यूयॉर्क और डेन्यूब है वियना। नेक्स्ट देखेंगे, नगर और नदी। मिसिसिपी, सेंट पाल, मिनियोपोलिस, नील, खार्तूम, डेन्यूब, बुडापेस्ट, मेकॉन्ग, नामपेन।
फिर से देखेंगे, मिसिसिपी है सेंट पाल, मिनियोपोलिस, नील है खार्तूम, डेन्यूब है बुडापेस्ट और मेकॉन्ग क्या है नामपेन। नेक्स्ट क्या है, शहर और नदी दी गई है, एल्ब नदी हैम्बर्ग, डेन्यूब है बेलग्रेड, नीपर है कीव, रावी लाहौर। फिर से देखेंगे क्या है, एल्ब है नदी है हैम्बर्ग, डेन्यूब है बेलग्रेड, नीपर है कीव और रावी है लाहौर। फिर हम किसकी बात करेंगे, अफ्रीका के बारे में देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी एक नीली मतलब जो है ब्लू नील नदी का स्रोत है, कौन टाना झील। ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीट हुआ है। ब्लू नील अफ्रीका में बहने वाली एक नदी है जिसका उद्गम इथोपिया में स्थित टाना झील से होता है। श्वेत नील अफ्रीका में प्रवाहित होने वाली नदी है जिसका उद्गम स्रोत विक्टोरिया झील है। उत्तर सूडान की राजधानी खार्तूम के पास श्वेत नील ब्लू नील नदी मिलती है। इसके बाद इस नदी का नाम नील नदी हो जाता है। उल्लेखनीय है कि नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है और इसे मिस्र का वरदान, अगर आपसे पूछा जाता है कि मिस्र का वरदान किसे कहते हैं तो नील नदी को। और दूसरा क्वेश्चन अगर बनता है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो नील नदी है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन जो कि आपका जो है 2021 में भी पूछा गया है। निम्नलिखित नदियों में से कौन मकर रेखा को 2 बार काटती है तो कौन सी, लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी जो है लिम्पोपो नदी दक्षिण अफ्रीका के साथ बोत्सवाना एवं जाम्बेजी की सीमा पर स्थित है। यह ट्रांसपाल क्षेत्र से निकलकर मकर रेखा को 2 बार काटते हुए हिंद महासागर में गिरती है। पराना नदी दक्षिण अमेरिका में बहने वाली अमेजन के बाद दूसरी सबसे बड़ी नदी है। मुर्रे डार्लिंग नदी ऑस्ट्रेलिया में प्रवाहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी नील नदी के द्वारा प्रवाहित नहीं होती है तो कौन सी है, चांड नदी। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। यह भूमध्य रेखीय प्रदेश युगांडा बुरुंडी से निकलकर सूडान एवं मिस्र में प्रवाहित होती है, भूमध्य सागर में गिरती है। नील नदी का अपवाह क्षेत्र चांड देश में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्या है, बान और राइन। बान, राइन, काहिरा, नील, न्यूयॉर्क, हडसन, वीना, वोल्गा। बान, राइन, काहिरा, नील, न्यूयॉर्क, हडसन, वीना, वोल्गा। नेक्स्ट क्या है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। खार्तूम, नील नदी, न्यूयॉर्क, हडसन, बर्लिन, स्प्री, सिडनी, डार्लिंग। खार्तूम खार्तूम संबंधित है, नील नदी, न्यूयॉर्क है, हडसन, बर्लिन है, स्प्री, सिडनी क्या है, डार्लिंग है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी अपने बहाव में भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, कौन सी, कांगो नदी। अफ्रीका महाद्वीप की कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। कांगो नदी नील के बाद अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी है, इसे जायरे नदी भी कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका। इसके अंतर्गत पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा संसार की सबसे बड़ी नदी बेसिन है तो कौन सी, अमेजन बेसिन। अमेजन बेसिन संसार की सबसे बड़ी नदी बेसिन है। यह दक्षिण अमेरिका का लगभग 41.0% क्षेत्र कवर करती है। उल्लेखनीय है कि संसार की सबसे लंबी नदी नील नदी है जिसका उद्गम विक्टोरिया झील अफ्रीका से होता है। नेक्स्ट क्या है, रियो ग्रांडे नदी सीमा बनाती है मैक्सिको एवं संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के मध्य। रियो ग्रांडे उत्तर अमेरिका की 5वीं सबसे बड़ी नदी है जो अमेरिकी राज्य टेक्सास मैक्सिको के बीच सीमा बनाती हुई बहती है, मैक्सिको की खाड़ी में गिर जाती है। नेक्स्ट देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। इसके अंतर्गत नगर दिया गया है और उससे संबंधित नदी दी गई है। स्प्री नदी किससे संबंधित है, बर्लिन, रावी लाहौर, हडसन न्यूयॉर्क, टाइबर रोम। स्प्री नदी बर्लिन, रावी लाहौर में और हडसन न्यूयॉर्क, टाइबर रोम। फिर बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा एक सागर तट पर स्थित नहीं है तो कौन सा स्थित नहीं है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्वी हिस्से में स्थित है जो कि समुद्र से लगभग 150 किलोमीटर दूर स्थित है। जबकि प्रश्न में दिए गए शहर में डार्विन, ब्रिस्बेन और मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया के तटीय शहर हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे बांध की। आशवान हाई डैम निम्नलिखित नदियों में से किस पर बनाया गया है तो किस पर, नील नदी पर। आशवान हाई डैम नील नदी पर बनाया गया है। यह नदी का सबसे ऊंचा बांध है। नील नदी क्या है, विश्व की सबसे लंबी नदी है जिससे नहरें निकाली गई हैं। जल विद्युत उत्पन्न किया जाता है। विश्व प्रसिद्ध नासिर नामक कृत्रिम झील यहीं पर स्थित है। नेक्स्ट हम देखेंगे, कैरिबा बांध निर्मित है जाम्बेजी नदी पर। कैरिबा बांध जाम्बेजी पर अवस्थित है, यहीं पर कैरिबा झील भी है।
अफ्रीकी महाद्वीप के प्रमुख बांध इस प्रकार हैं। आशवान बांध मिस्र में नील नदी पर अवस्थित है। यह अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा बांध है। कैंजी बांध नाइजर नदी पर और सिनार बांध नील नदी पर अवस्थित है। जाम्बेजी नदी जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच सीमा बनाती है। नेक्स्ट हम देखेंगे बांध है और नदियां हैं। कोलंबिया पे कौन सा बांध बना है? ग्रैंड कुली। कोलोराडो पर हूबर बांध है। बक्स पर क्या है? नुरेक है। और जाम्बेजीज पर है कहोरा वासा। फिर से देखेंगे, कोलंबिया पर ग्रैंड कुली है, कोलोराडो पर है हूबर और बक्स पर है नुरेक और जाम्बेजीज पर क्या है? कहोरा वासा। नेक्स्ट क्या है? भारत पाक बगलिहार परियोजना निम्नलिखित नदियों पर किस पर स्थित है? तो किस पर स्थित है? चिनाब पर। भारत पाक बगलिहार परियोजना जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में चिनाब नदी पर स्थित है। नेक्स्ट हम देखेंगे सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। कोलोराडो हूलर, दामोदर पांचेत हिल, नील है आशवान, जाम्बेजी है कैरिबा। कोलोराडो है हूबर, दामोदर है पांचेत हिल, नील है आशवान और जाम्बेजी क्या है? कैरिबा है। नेक्स्ट हम देखेंगे बांध और नदी दी गई है। कैरिबा संबंधित है जाम्बेजी, ग्रांड कुली है कोलंबिया, थ्री गार्जेस है यांगटीसी, आशवान है नील नदी। नेक्स्ट क्या है? पाकिस्तान का रचना दोआब चिनाब एवं रावी नदियों के बीच स्थित है। अन्य दोआब निम्न है। झेलम और चिनाब चांग दोआब, चिनाब एवं रावी रचना दोआब, रावी और व्यास बारी दोआब, व्यास और सतलुज बिष्ट दोआब, झेलम चिनाब एवं सिंधु के मध्य सिंह सागर दोआब। फिर से देखेंगे झेलम और चेनाब चांग दोआब, चेनाब और रावी रचना दोआब, रावी और व्यास भारी दोआब, व्यास एवं सतलज बिष्ट दोआब, झेलम चिनाब सिंधु के मध्य सिंध सागर दोआब। नेक्स्ट चैप्टर क्या है? चैप्टर 9 महासागर एवं सागर प्रवाल भित्ति। महासागर से संबंधित क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा तट मच्छर के तट के नाम से जाना जाता है? कैरिबियन सागर से लगा हुआ होंडुरास निकारागुआ का तटीय क्षेत्र। कैरिबियन सागर से लगा हुआ होंडुरास निकारागुआ का तटीय क्षेत्र मच्छर तट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्या है? अटलांटिक महासागर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह पृथ्वी का लगभग 30% क्षेत्र आच्छादित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन हिंद महासागर के संदर्भ में सही नहीं है? इसकी उत्तरी सीमा फारस की खाड़ी के दक्षिणी छोर पर स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। तो ये आज की सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन है। आप लोगों को हमारी जो सीरीज़ चल रही है कैसी लग रही है हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, यूपीएससी एट होम प्रविष्या के साथ प्रीलिम्स मेंस प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।